नमस्कार बच्चों, मैं आपका टीचर हिमांशु। आज हम आ गए हैं अपने चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ लेक्चर 2। सो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर हम देखते हैं हमने पहले क्या क्या पढ़ा। तो पहले हमने पढ़ा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमने पढ़ा द डिफरेंट हायरार्की विच इज़ ओवर देयर। ओके, जैसे कि सेल से टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम। फिर हमने पढ़ा एनाटॉमी किसे बोलते हैं, द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट और एनिमल इज नोन टू बी एनाटॉमी। ओके, फिर हमने एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिलेटेड दो साइंटिस्ट के नाम पता किए, जैसे कि एन ग्रीव is known as the father of Indian anatomy, and K.A. Chaudhary, who is K.A. Chaudhary is the father of Indian anatomy, whereas N. Greaves is the father of anatomy। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने टिश्यू के बारे में जाना। तो टिश्यू के बारे में हमने ये जाना कि टिश्यू जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स है। इनकी शेप साइज सिमिलर हो सकती है और डिसिमिलर भी हो सकती है, बट इनकी ओरिजिन कॉमन होती है हमेशा, और ये सब मिलके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा प्लांट टिश्यू के बारे में। हमने पढ़ा कि प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं। पहले हो गया आपके परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड वन हो गया आपके परमानेंट टिश्यू। उसके बाद हमने कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के पढ़े। परमानेंट टिश्यू हम ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ख़त्म करने के बाद पढ़ेंगे, तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे ज़्यादा ध्यान दिया लास्ट लेक्चर में। हमने ये देखा कि ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, यानी ये सेल्स स्पेशलाइज्ड नहीं है। फिर हमने ये देखा कि सेल्स ऑलवेज माइटोसिस फेज में रहते हैं, दैट मीन्स दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग। और ये जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेम्स जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिस सेल से बनाते हैं दैट इज़ मेरिस्टेम, ये इमैच्योर होते हैं, यानी कि ये पर्टिकुलर सेल यंग फेज में होता है। फिर हमने मेरिस्टेम्स का लोकेशन के बारे में पता किया, कितने टाइप के मेरिस्टेम्स, नॉट इन डिटेल, हमने जस्ट कहाँ कहाँ मेरिस्टेम्स प्रेजेंट रहते हैं उनके लोकेशन के बारे में बात की थी लास्ट लेक्चर में। हमने ये बात किया था कि प्लांट जो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन ग्रोथ करता है वो इस मेरिस्टेम्स की वजह से होता है। हमने शूट और रूट में जो मेरिस्टेम्स पाए जाते हैं उनकी वजह से कौन सा ग्रोथ होता है, दैट इज़ प्राइमरी ग्रोथ, दैट मीन्स दे आर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ प्लांट। ओके, और लैटरल मेरिस्टेम्स होते हैं जो कि प्लांट का विड्थ बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जिसे हम सेकेंडरी ग्रोथ भी बोलते हैं। ओके, फिर हमने मेरिस्टेम्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, जैसे कि सेल साइकिल कंटिन्यूसली एक्टिव कंटिन्यूसली डिवाइडिंग होता है, तो ये सेल साइकिल कंटिन्यूस रहता है। प्राइमरी सेल वॉल थिन और इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा रहती है प्राइमरी सेल वॉल। हमने पता किया प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है। प्राइमरी सेल वॉल होता है जो सेल वॉल पहले फॉर्म होता है, अर्ली फेज में फॉर्म होता है, जो कि उतना रिजिड नहीं होता है। और सेकेंडरी सेल वॉल जैसे जैसे सेल्स मैच्योर होता है, एज द सेल्स आर गेटिंग मैच्योर, द सेकेंडरी सेल वॉल्स आर बीइंग प्रोड्यूस ऑन द पेरिफेरी रीजन ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल। और जैसे सेल मैच्योर हो जाते हैं देन दिस प्राइमरी सेल वॉल गेट कोलैप्स, और ये सेकेंडरी सेल वॉल जो होते हैं ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं। ओके बच्चों, फिर उसके बाद हमने शेप्स के बारे में बात की, दैट इज आइसोडाइमेरिक। फिर हमने बात की साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है बच्चों। क्यों डेंस होता है बच्चों? क्योंकि ये जो सेल्स है इसमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, यानी इसमें एक्टिवली रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म्स हो रहे हैं। तो ये साइटोप्लाज्म जो होता है ये सारे इसे बोलते हैं एरिना ऑफ सेलुलर जंक्शन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, साइटोप्लाज्म में जितने भी रिएक्शंस मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं सेल्स में, सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स ऐसे फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये डेंस है। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया मेरे एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। वैक्यूल्स एब्सेंट रहते हैं क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को स्टोरेज का कोई काम नहीं है, इसलिए वैक्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट। न्यूक्लियस बहुत बड़ी होती है टू ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल, as the cells are actively dividing, so they also need to transfer the genetic material from one cells to the offspring। okay, तो इसलिए न्यूक्लियस यहाँ पे हमने देखा कि बहुत प्रोमिनेंट है। ये सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव थे। ऑब्वियसली इतने ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इतना ज़्यादा डिवीजन हो रहा है तो मेटाबॉलिकली एक्टिव हमेशा ही होंगे। प्लास्टिड्स यहाँ पे नहीं थी। ओके, प्लास्टिड होती भी है तो इमेच्योर स्टेज में होती है, जैसे क्लोरोप्लास्ट हमने एग्जांपल बताया था। हमने ये भी पढ़ा था कि इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती हैं वो एब्सेंट रहती है, बहुत कम होती हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस कम इसलिए होती है ताकि सेल्स जो है आपस में गुड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन कर पाए। ओके, तो ये हमारा था लास्ट क्लास का रिकैप। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के क्लास में, जो कि है टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। सो अब हम
जो मैंने बताया था मेरिस्टेम्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में रहते हैं, अब हम उनके लोकेशंस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेरिस्टेम्स कहाँ लोकेटेड रहते हैं, उनका क्या फंक्शन रहता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, सब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो तो आज का टॉपिक जो है वो है टाइप ऑफ मेरिस्टेम्स बेस्ड ऑन द लोकेशन। ओके बच्चों, बेस्ड ऑन द लोकेशन। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेरिस्टेम्स होते हैं, अगर हम उनके लोकेशन के बेस पे बात करें तो हमारे पास 3 टाइप के मेरिस्टेम्स होते हैं। ओके, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं 3 टाइप के बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। पहला वन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स। ओके, जो दूसरा है इसे हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो तीसरा है इसे हम लोग बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम। अगर आपने पिछले वाली क्लास में याद होगा तो मैंने आपको बताया था लैटरल जो मेरिस्टेम्स है वो प्लांट का विड्थ बढ़ाने में बहुत काम आता है, वेयर एज द एपिकल मेरिस्टेम दैट इज शूट एंड रूट, ये हमारे पेड़ की लेंथ यानी इलोंगेट करता है, वर्टिकली प्लांट हमारी प्लांट को वर्टिकली ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। ओके बच्चों, तो चलो हम पढ़ते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स के बारे में। सो एपिकल मेरिस्टेम्स जो होते हैं ये प्राइमरी मेरिस्टेम्स होते हैं। प्राइमरी मतलब बच्चों क्या होता है? प्राइमरी सेकेंडरी मुझे लगता है आप लोग को पता होगी। प्राइमरी टर्म सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी मतलब पहला, ओके, पहला, और सेकेंडरी मतलब दूसरा। यानी अगर आपको स्कूल्स में देखोगे तो प्राइमरी क्लासेस, सेकेंडरी क्लासेस, ओके, तो प्राइमरी मतलब क्या होता है? जो पहले जो चीज़ आता है उसे हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, और सेकेंडरी होता है जो पहले के बाद आता है उसे हम सेकेंडरी, यानी जो दूसरे को आता है उसे हम सेकेंडरी बोलते हैं। ओके, तो जो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं बच्चों, ये एक प्राइमरी मेरिस्टेम्स है, यानी ये सबसे पहले ये मेरिस्टेम्स आते हैं। ठीक है, और ये जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन। ओके बच्चों, जैसा कि आप देखोगे, जैसा कि आप इस डायग्राम में अगर देखना चाहोगे तो ये ग्राउंड है। ओके, ग्राउंड से जो ऊपर पार्ट है ना, एक मिनट मैं आपको लिख के बता देता हूँ, बेटर होगा वो। ओके बच्चों, तो ग्राउंड के जो ऊपर पार्ट होते हैं ना उसे हम लोग बोलते हैं एरियल पार्ट। ओके, जो पार्ट, जो प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर होता है उसे हम एरियल पार्ट बोलते हैं, और उसे हम शूट सिस्टम, देखो यहाँ पे मेंशन है, शूट सिस्टम भी बोलते हैं। और जो ग्राउंड के अंदर रहता है, मतलब रूट जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्राउंड पार्ट। ओके, तो इसका बोलने का ये मतलब था बच्चों कि जो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं ये एज पर द नेम एपिकल, एज पर द नेम, अगर आप एपिकल देखोगे तो एपिकल में एपी का मतलब होता है एपेक्स, एपेक्स मतलब होता है टॉप में। ओके, तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं ये बेसिकली 2 जगह पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो ये आपका शूट है, शूट का एक टिप होगा और एक रूट का टिप होता है। ठीक है, शूट का टिप होता है, रूट का टिप होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ये शूट है, ये एक शूट टिप है और ये रूट टिप है। ऐसे दूसरी कलर से कर दे रहा हूँ, ये हुआ रूट टिप। ओके बच्चों, तो होता ये है बच्चों, ये जो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं ना, ये होते हैं, सबसे पहले बात तो ये होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, दैट मीन्स ये सबसे पहले आए हुए मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है बच्चों की ये प्लांट का लेंथ बढ़ाए, इनिशियली प्लांट का लेंथ बढ़ाए यानी लंबाई बढ़ाए प्लांट। ठीक है, और ये जो ये क्या बनाते हैं बच्चों, अगर हम इसकी बात करें तो ये बनाते हैं प्लांट के प्राइमरी टिश्यू। ओके, प्राइमरी प्लांट टिश्यू। ओके बच्चे, तो बच्चे प्राइमरी प्लांट टिश्यूज ये जैसे कि वास्कुलर टिश्यूज और कॉर्टेक्स होता है, ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये जान के रखो, वास्कुलर टिश्यूज वो होते हैं जो कि आपके प्लांट के एकदम सेंटर में रहते हैं, जहाँ पे जाइलम फ्लोएम होता है। आई होप आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में पता हो, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं बच्चों, सॉरी बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपने नहीं पता है तो हम इसे बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम्स होता है ये प्राइमरी प्लांट ऑर्गन बनाते हैं जो कि वास्कुलर टिश्यूज एंड कॉर्टेक्स होते हैं, जो कि हम आपको और डिटेल में बताएंगे। और ये कहाँ रहते हैं, अगर आप इनका लोकेशन देखें तो ये पाए जाते हैं बच्चों एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट। एपेक्स मतलब टॉप, ओके, एपेक्स मतलब टॉप, तो ये रूट के एपेक्स और शूट के एपेक्स में पाए जाते हैं। और ये सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं, तो ये एपेक्स में ना तो ये डिवाइड होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, और ये रूट के एपेक्स में तो ये डिवाइड होते रहेंगे। हाँ, ये रूट फॉर्म करते रहेंगे, ये
ऊपर लेंथ बढ़ाते रहेंगे। सो इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं कि ये प्लांट का लेंथ बढ़ाने में बहुत काम आते हैं, ये एपिकल मेरिस्टेम्स। ओके, ये हो गया आपके एपेक्स ऑफ रूट एंड एपेक्स ऑफ शूट। इसे हम ये भी बोल सकते हैं सैम और रैम। दैट इज, एक होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम और एक होता है रैम रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है बच्चों, ये होते हैं इनके फुल फॉर्म। यानी जो जो मेरिस्टेम शूट के संग रिलेटेड है उसे हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो मेरिस्टेम रूट के संग रिलेटेड है उसे हम लोग बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये दोनों बेसिकली प्राइमरी मेरिस्टेम्स है। ओके, प्लांट का ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो अब हम एपिकल मेरिस्टेम्स को थोड़ा डिटेल में देखें तो ये एपिकल मेरिस्टेम्स भी 3 टाइप में डिवाइड है। फर्स्ट इज योर प्रोटोडर्म, सेकंड इज योर प्रोकैम्बियम, थर्ड इज योर क्राउन मेरिस्टेम। ओके, सो प्रोटोडर्म जो होता है बच्चों, ये प्रोटोडर्म किसको राइज करता है, किस क्या बनाता है? प्रोटोडर्म जो होता है एपिडर्मिस लेयर बनाता है। एपिडर्मिस लेयर बच्चों वो होती है, एपिडर्मिस जो होती है बच्चों, एपिडर्मिस जो होती है ये होती है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट। ओके, जैसे बच्चों हमारे हमारे पास स्किन होता है, वैसे प्लांट में एपिडर्मिस का ये लेयर होता है। ठीक है बच्चों, ये एपिडर्मिस लेयर बेसिकली प्रोटेक्शन कवरिंग प्रोवाइड करता है प्लांट को। सो ये जो प्रोटोडर्म टाइप के जो मेरिस्टेम्स है, एपिकल मेरिस्टेम्स है, ये हमारा एपिडर्मिस लेयर को, रूट हेयर को या स्टेम हेयर्स को राइज करता है। ओके, उसे प्रोड्यूस करता है। अब हम अगर दूसरे पे आए तो एक प्रोकैम्बियम भी होता है। तो ये प्रोकैम्बियम जो होता है इसे ये राइज करता है, ये किसे बनाता है? जाइलम एंड फ्लोएम। और ये बच्चों जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं ना, इसे हम लोग वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। इसे हम लोग वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं क्योंकि ये जो होता है जाइलम और फ्लोएम वाटर और जो फूड है इसके ट्रांसपोर्टेशन में, इसके कंडक्शन में काम आते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें वैस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं। ओके बच्चों, तो ये प्रोकैम्बियम होता है, ये क्या बनाता है? जाइलम एंड फ्लोएम बनाता है। ओके, और ये ग्राउंड मेरिस्टेम जो होता है, सो ग्राउंड मेरिस्टेम जो होता है वो ग्राउंड टिश्यूज को बनाता है। अब ग्राउंड टिश्यूज बच्चे क्या होते हैं, ये इस चैप्टर में और डिटेल में, बहुत डिटेल है, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड टिश्यूज कुछ ऐसा होता है। मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम देके बताता हूँ। ग्राउंड टिश्यू, सपोज बच्चों ये एक पेड़ का स्टेम है। ओके, तो अगर आप एक पेड़ का स्टेम देखोगे ना, तो अगर उसे काटोगे, अगर एक पेड़ का स्टेम लो और उसे बीच से काटो और उसे ऊपर से देखो, तो कुछ कुछ रिलेटेड ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो बच्चों ये जो बीच में जो गोल सा है ना, ये होता है आपका वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोएम। और ये जो साइड का जो कवरिंग होता है इसे हम लोग बोलते हैं आपका एपिडर्मिस, दैट इज प्रोटेक्टिव लेयर। और ये जो बीच के रह गए ना, ये जो बीच में जो जगह रह गई, ये होती है ग्राउंड मेरिस्टेम बनाती है। इसे हम लोग ग्राउंड टिश्यू भी बोलते हैं, ये ग्राउंड मेरिस्टेम्स बनाती है। ओके बच्चों, जैसे कि कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयरिंग में रहते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता दूं बच्चों कि, एक मिनट बच्चों, हाँ अब सही है। ये जो बीच में जो बड़ा सा आपको नैरो सा एक कैविटी दिख रही है, इसे हम लोग वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इसे हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। ओके, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। ओके बच्चों, और ये जो रेस्ट वाला जो पार्ट रह गया है ना, इसे हम लोग बोलते हैं क्राउन टिश्यू। और ये ग्राउंड मेरिस्टेम जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पर्टिकुलर टिश्यू बनाने के। ओके, इसमें कॉर्टेक्स आते हैं, एंडोडर्मिस और भी बहुत सारे लेयर जो कि हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, एपिडर्मिस का देख लो बच्चों, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव, ये जो कि मैंने बताई दिया। ओके बच्चों, तो ये थी 3 टाइप की एपिकल मेरिस्टेम, 3 टाइप। ओके, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। ओके, तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो आगे हम लोग दूसरी टाइप की मेरिस्टेम्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज योर इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ओके, इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स बच्चों। ओके, तो अब हम इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स में अगर देखेंगे, अगर आप इसका नाम देखो, नाम ध्यान से पढ़ो, तो इंटर कैलरी, इंटर मतलब क्या होता है? अगर आप बच्चा, आपको याद होगा मैंने आपको नोट्स
और इंटरनोड्स के बारे में बताया था। ये जो बीच में जो बल्ज है, जो कि आपको बैम्बू के पेड़ में, शुगर कैन के पेड़ में आपको दिख जाएगा कि बीच में एक बल्ज रहता है। एक बल्जिंग रहता है, फिर एक बल्जिंग रहता है। बैम्बू अगर आप देखोगे तो वो ऐसा ही रहता है, ओके, शुगर के। तो ये जो बच्चे जो होते हैं ना, ये जो बल्ज होते हैं, जो लाइनिंग लाइनिंग, इन्हें हम नोड्स बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? इन्हें हम बोलते हैं नोड्स। और ये जो होते हैं ना, बिटवीन दो नोड्स के बीच में जो होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इंटर नोड्स, यानी दो नोड्स के बीच में जो आ रहा है उसे हम लोग बोलते हैं इंटर नोड्स, ओके। सो इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स भी इसी चीज से रिलेटेड है। कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। सो इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स की अगर बात करें बच्चों, तो दे आर ऑल्सो प्राइमरी मेरिस्टेम, ओके। दैट मीन्स ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम्स है जो कि पहले फॉर्म होता है। प्राइमरी मतलब पहले फॉर्म हुआ जो, ठीक है। तो ये भी एक प्राइमरी मेरिस्टेम्स है, लाइक योर एपिकल मेरिस्टेम्स। एंड ये जो होती है बच्चों, ये फाउंड इन द बेसिस ऑफ इंटरनोड्स। अब बेसिस ऑफ इंटरनोड्स, जैसे मान लो बच्चों ये एक इंटरनोड है, ठीक है, इतना एरिया एक इंटरनोड है, तो ये बोल रहे हैं बेसिस ऑफ इंटरनोड्स, यानी इस पार्ट में मिलेंगे, और इन नोड्स या फिर इस पार्ट में। देखो बच्चों, बात दोनों सेम है। किसी किसी बुक में आपको बेसिस ऑफ इंटर नोट्स देखने मिलेंगे, किसी किसी बुक में ये आपको ऑन द नोट्स मिलेंगे। तो बच्चों, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ के एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। सो वेदर इट्स बेसिस ऑफ इंटर नोट्स और वेदर इट्स ऑन द नोट्स, बोथ आर द सेम थिंग, ओके। So one exclusive thing about this particular type of meristem, they are exclusive in monochords. आई होप बच्चों आपको मोनोकॉर्ड और डाइकॉर्ड पता होगा। नहीं पता होगा तो कोई, आई होप आपको पता होगा। नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग और डिटेल में जब बात करेंगे तो हम इसे क्लियर करेंगे। मोनोकॉट प्लांट में ये मिलते हैं। मोनोकॉट प्लांट में जैसे आपका मेज हो गया, जिसमें सेकेंड, मोनोकॉट प्लांट वो प्लांट होती है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब बच्चों, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप एक मैंगो ट्री ले लो। तो आप मैंगो ट्री इनिशियली जब वो मैंगो ट्री बड़ा होता है तब का साइज और एक 5 साल पुराने मैंगो ट्री का साइज डिफरेंट होता है, क्योंकि वो डाइकॉट है, नॉट मोनोकॉट। डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें सेकेंडरी होते हैं, उनका उनका विड्थ बढ़ता है, टाइम के साथ साथ उनका विड्थ बढ़ता है। बट जो मोनोकॉट बच्चों प्लांट होते हैं ना, मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उनका ऐसा नहीं होता। जैसे कि अ, आप देख लो स्टेम या बैम्बू देख लो, ठीक है। बैम्बू का साइज थ्रू आउट कितना भी बड़ा हो जाए वो लंबाई होता है, उसका विड्थ नहीं बढ़ता है। शुगर कैन देख लो, शुगर कैन का आप रूट्स देखोगे ना, तो शुगर कैन के रूट्स की साइज सेम रहती है। बच्चे में जब वो बच्चा था तब भी सेम थी, जब वो बड़ी हो रही है, एज एज हो गया उसका, मैच्योर हो गया, तब भी उसकी साइज वही है। तो उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। हम इसके बारे में बहुत डिटेल्स में, बहुत इंटेंस डिटेल्स में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चरों में, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स पता चल गया होगा। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है, ये एक्सक्लूसिवली मोनोकॉट्स में मिलते हैं, और स्पेसिफिकली ग्रासेस, ग्रासेस आर आल्सो मोनोकॉट, ओके। तो एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, शुगर कैन, मिंट, ग्रासेस, लीफ बेसिस। लीफ के जो बेस होते हैं, सपोज ये, जैसे मान लो ये डायग्राम अगर आप देखोगे तो लीफ बेसिस मिलेगा। ये जो लीफ है ना, इसकी एक बेस होती है। तो देखो बात वही है, लीफ भी निकलता है नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लीफ के बेस में भी ये लोग मिलते हैं, ठीक है बच्चों। और एक चीज़, जैसे ये ग्रास में, ये मैंने जो बताया आपको, ग्रास में जो मिलते हैं, तो बच्चों ये क्या करते हैं ना, जैसे मान लो जो हर्बीवोर कैटल्स होते हैं, जैसे गाय बकरी, जो घास वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ना, ये जब घास खाते हैं ना, तो ये पूरा घास को जड़ से नहीं निकाल पाते। जो हर्बीवोर एनिमल होता है, ग्रेसिंग एनिमल, ये जस्ट जो सॉइल के ऊपर ऊपर रहता है ना, वही पार्ट को कंज्यूम करते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मेरिस्टेम्स, जो कि स्टेम्स के नोड्स वगैरह में, ग्रासेस वगैरह में पाई जाती है, क्या होता है कि वो ग्रास जो है फिर से बहुत जल्दी ही रीजेनरेट हो जाती है, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर आप कहीं घास वगैरह कुछ तोड़ो, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है, ठीक है। तो वो ग्रोथ इतनी जल्दी क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेरिस्टेम, दैट इज इंटरक्लेरी मेरिस्टेम्स। दे आर फाउंड either on the, you can say either on the base of internodes or on the nodes, okay। so इसके वजह से ये जो सेल्स यहाँ पे हैं, इसके वजह से जो ग्रासेस होते हैं और स्पेसिफिकली जो मोनोकॉट्स होते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होती है, बहुत फास्ट होती है, ओके। सो ये हो गया आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ओके। सो बच्चों, अभी तक हमने दो टाइप के मेरिस्टेम्स डिस्कस कर लिए। दैट फर्स्ट वन वाज एपिकल, सेकंड वाज
सेकेंड वन वाज इंटरकैलरी। अब हम मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले मेरिस्टेम्स पे, दैट इज योर, अच्छा बच्चों एक पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करना भूल गया, ये वाली पॉइंट, एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स appear in early stage of life, okay, and they help in the formation of primary plant body। सो बच्चों ये बात सही है, जो एपिकल मेरिस्टेम्स है और जो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है ना, ये प्लांट के ग्रोथ के इनिशियल फेज में ही आ जाते हैं, इनिशियल फेज में ही होते हैं, ठीक है। ये प्लांट का जो प्राइमरी बॉडी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक सीड, फॉर एग्जांपल अगर एक सीड बच्चों एक मान लीजिए सॉइल है, यहाँ पे एक सीड है, मैं बढ़िया समझ सकता हूँ, ये मान लो बच्चों एक सीड है, ठीक है। तो ये सीड जब ग्रो करेगा ना, ये सीड जब ग्रो करेगा, जब ये ग्रो करेगा तो बच्चों क्या होगा ना, यहाँ पे देखो आप प्राइमरी प्लांट बॉडी जो ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे शूट टिपिकल मेरिस्टेम्स है, यहाँ पे रूट टिपिकल मेरिस्टेम्स है। तो देखो बच्चों ये प्राइमरी फेज में ही आ गया ना, और यहाँ पे बेस नोड्स है, मान लो नोड्स है, तो अगर मान लो कोई ग्रेजिंग एनिमल्स इसको खाता भी है तो नोड्स में से ही फिर से रीजनरेट होता है, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं दैट दे आर द प्राइमरी और अर्ली मेरिस्टेम्स, ओके। ये प्लांट की प्राइमरी बॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप इतना तक आपको क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं विथ लैटरल मेरिस्टेम्स। सो बाय द नेम इटसेल्फ द टर्म लैटरल, लैटरल मीन्स जो बाद में आया, जो दो बाद को आया उसे हम बोलेंगे लैटरल, लैटरल मेरिस्टेम्स। तो ये जो मेरिस्टेम्स है ये भी ऑल्सो मेरिस्टेम्स है, बट ये थोड़े बाद में आते हैं। तो बाद में आते हैं तो इनिशियली ग्रोथ तो दोनों भाई इंटरकैलरी और एपिकल भाई कर लिए, तो अब बचा क्या, अब बचा सेकेंडरी ग्रोथ, यानी विड्थ बढ़ाने का। अब देखो तो क्या होता है, ये जो लैटरल मेरिस्टेम्स होता है ना, ये सेकेंडरी ग्रोथ दैट मीन्स, और बच्चों प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब आपको डाउट नहीं होनी चाहिए कि प्राइमरी ग्रोथ मतलब इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ पर्टिकुलर प्लांट, ओके। मोटापा बढ़ाने को हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलेंगे, लंबाई बढ़ाने को हम प्राइमरी ग्रोथ बोलेंगे। तो ये जो लैटरल मेरिस्टेम्स है ये सेकेंडरी ग्रोथ में बहुत काम कर रहा है, बहुत काम का चीज़ है ये सेकेंडरी ग्रोथ में। ये ये प्लांट के ना लैटरल पोजीशन में रहता है। सपोज अगर ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ठीक है, सॉइल प्लांट है, सपोज मेरी ड्राइंग तो बच्चों इतनी अच्छी नहीं है, स्टिल आप मुझे देख लो ठीक है। सपोज ये एक प्लांट है, एक ट्री है, तो ये जो लैटरल मेरिस्टेम्स होते हैं ना, ये इसके लैटरल पार्ट में कहीं ना कहीं होते हैं, ठीक है, ये बीच में नहीं होते हैं, ये कहीं लैटरल पार्ट में होते हैं। जैसे कि आपने पेड़ की छाल देखी है बच्चों, बार्क बोलते हैं, बार्क ऑफ ट्री, राइट। ये पेड़ की छाल जो होती है ना बच्चों, ये क्या कर रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे पेड़ की छाल को, तो पेड़ की छाल जो होती है वो डेड सेल्स होती है, ठीक है, बेसिकली डेड सेल्स होती है पेड़ की छाल, जिसे हम इंग्लिश में बार्क ऑफ ट्री बोलते हैं। तो बच्चों ये क्या करती है ना, ये पेड़ का, ये जो छाल होती है ना, पेड़ का डायमीटर बढ़ा रही है, ये जो छाल होती है ये पेड़ का डायमीटर बढ़ा रही है, ठीक है, यानी इसकी ओवरऑल विड्थ बढ़ा रही है पेड़ का, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर मेरिस्टेम होता है ये प्लांट के लैटरल एरियाज यानी साइड एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया छाल को उसे कॉर्क कैम्बियम भी बोलते हैं, जो कि बार्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो ये सेकेंडरी प्लांट बॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, प्लांट की ओवरऑल विड्थ बढ़ाता है, प्लांट का सर्कमफेरेंस, वी कैन से द सर्कमफेरेंस, मैथ में आपने पढ़ा होगा, सर्कमफेरेंस या वी कैन से डायमीटर बढ़ाता है, ठीक है। और ये बच्चों डायग्राम अगर आप देखो तो यहाँ पे मेंशन्ड है, एपिकल मेरिस्टेम जो रहते हैं कहाँ रहते हैं, टिप में रहते हैं ना, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहाँ रहते हैं, बीच में, दो नोड्स के बीच में, मतलब नोड्स इंटर नोड्स के बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जो लैटरल मेरिस्टेम्स होते हैं ये होते हैं लैटरल साइड में, ताकि ये विड्थ बढ़ा पाएँ, प्लांट की विड्थ बढ़ा पाएँ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।
ठीक है। ऐसी ऐसी मैं छोटी छोटी वीडियो बनाते रहूँगा और एकदम डिटेल में हम लोग समझेंगे इसे, ठीक है। क्योंकि देखो आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुई। ऐसे रट्टा मारने से मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था, बस रटने से बच्चों कुछ नहीं होता है, 2-4 दिन पता रहेगा, 5वें दिन आप भी भूल जाओगे, ठीक है। तो ऐसे पढ़ो कि आपको वो चीज़ याद हो जाए, ठीक है। तो एक बार हम लोग एक क्विक रिवीजन मारते हैं कि हमने पढ़ा क्या आज। ओके, सो बच्चों हमने पढ़ा क्या आज? हमने पढ़ा ये टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स के बारे में पढ़ा, जो कि पहला था एपिकल, दूसरा था इंटरकलरी, तीसरा था लैटरल। एपिकल मेरिस्टम्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये प्राइमरी मेरिस्टम्स है, जो कि सबसे पहले आया है वो प्राइमरी मेरिस्टम्स हम इसे बोलते हैं। जो मेरिस्टम्स पहले आया है उसे हम लोग प्राइमरी मेरिस्टम्स बोलते हैं। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों क्या बताई मैंने, ये प्लांट का लेंथ इंक्रीज करने में, लंबाई इंक्रीज करने में ये काम आता है, ठीक है, प्लांट ऑर्गन के। इसे हम प्राइमरी ग्रोथ भी बोलते हैं। प्राइमरी ग्रोथ यानी जैसे बता रहा हूँ मैं, प्राइमरी ग्रोथ यानी लंबाई लंबाई करना प्राइमरी ग्रोथ होता है, ठीक है। और ये क्या बनाता है, प्राइमरी प्लांट टिश्यू बनाता है, जैसे वैस्कुलर टिश्यू हो गया, कॉर्टेक्स वगैरह हो गया, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू बच्चों क्या होता है, मैंने बताया जाइलम और फ्लोएम को हम लोग वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि वो फूड एंड वाटर का कंडक्शन करते हैं थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, इसे हम लोग वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। कॉर्टेक्स भी एक ग्राउंड टिश्यू है, जो कि हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ओके। तो ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, एपेक्स में रहता है। एपेक्स मतलब एपिकल मतलब एपेक्स यानी टॉप में रहेंगे, या तो रूट के टॉप में या तो शूट के टॉप में, ठीक है। तो अगर शूट के टॉप में है तो उसे हम बोल देंगे सैम, दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टम। अगर रूट रूट के टिप पे है तो उसे हम बोलेंगे रैम, दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टम, ओके। सो इस पर्टिकुलर एपिकल मेरिस्टम्स को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया। सो पहला बताया हमने प्रोटोडर्म, जो कि एपिडर्मिस को बनाता है। एपिडर्मिस क्या होता है, द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लांट। जैसे हमारी बॉडी में स्किन है, वैसे प्लांट की जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो कि उसे बाहर के पैथोजेंस वगैरह से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, उसे हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, ओके। उसके बाद हमने देखा प्रोकैम्बियम, जो कि क्या बनाती है, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि कंडक्टिंग टिश्यूज है, ठीक है। पानी और खाने के जो जाइलम जो होता है वो रूट से पानी लीफ तक पहुंचाता है, और फ्लोएम जो होता है जो लीफ में जो खाना उसे वापस डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंचाता है, ठीक है बच्चों। तो ये प्रोकैम्बियम हो गया, ये जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं। और ये जो ग्राउंड मेरिस्टम्स हो गया बच्चों, ये बनाते हैं ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज बच्चों क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये डायग्राम बना के बताया कि सपोज ये एक स्टेम है, पेड़ का तना है, जिसे हमने काट के हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये जो गोल सा स्ट्रक्चर है बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यूज। यहीं पे जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ना बच्चों, इसे हम लोग बोल सकते हैं एपिडर्मिस, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है। और बाकी ये जो बीच का बचा हुआ चीज़ है, इसे हम लोग बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। इसमें आते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जो कि हम ईच चीज लेयर को हम लोग एकदम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस में। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपको आगे आने वाले क्लासेस में ये डाउट ना रहे कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरकलरी मेरिस्टम्स की, ओके। तो इंटरकलरी मेरिस्टम्स में हमने पढ़ा कि ये भी प्राइमरी मेरिस्टम्स है, जैसे कि आपके एपिकल मेरिस्टम्स है, ये भी प्राइमरीली फॉर्म मेरिस्टम्स है, ओके। ये कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं या तो बेसेस ऑफ नोड्स में या तो इंटरनोड्स में, ठीक। बात दोनों सेम है, या तो फिर आपका लीव बेस में, लीव बेस भी बात सेम। तो बच्चों ध्यान रहे, बेसिस ऑफ नोड्स ऑफ स्टेम और नोड्स और आपका लीफ बेस, ये तीनों बात एक ही है। एंड ऑफ द डे लोकेशन आ रहा है यही नोड्स पर, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आए, आप कंफ्यूज ना हो। ये मोस्टली एक्सक्लूसिवली सीन होते हैं मोनोकॉट्स में। ग्रासेस में इनका बताया गया है कि जो हर्बीवोर एनिमल्स या कैटल्स होते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, तो उनके ग्रेजिंग के बाद फटाफट जो ग्रासेस को फिर से रीग्रो करवाता है, ये पर्टिकुलर इंटरकलरी मेडिसिन के काम है, ठीक है। सो हमने बताया कि एपिकल एंड इंटरकलरी मेरिस्टम्स अपेयर इन द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, ओके। तो ये प्राइमरी प्लांट बॉडी डेवलप करने में, बोथ एपिकल एंड इंटरकलरी मेरिस्टम, दोनों मेरिस्टम प्राइमरी प्लांट बॉडी का ग्रोथ करवाने में, प्राइमरी ग्रोथ करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ओके। उसके बाद हम आते हैं लैटरल मेरिस्टम्स। हमने पढ़ा लैटरल मेरिस्टम्स में हमने ये पढ़ा कि ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, ओके। ये लेटरल पोजीशन में मिलता है, दैट इज दिस पोजीशन, पेड़ के साइड में लेटरल पोजीशन, दैट इज वो जो आपका बार्क होता है ना, छाल, पेड़ की छाल, उस पोजीशन में मिलता है।
एपिकल टॉप में मिलता है, इंटरकेलरी बीच में मिलता है और लेटरल एकदम साइड साइड में मिलता है। ओके, कॉर कैम्बियम हमने एग्जांपल बताया जो कि बार्क प्रोड्यूस करता है, और भी एग्जांपल्स है आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में। ओके, सेकेंडरी प्लांट बॉडी में बनाने में ये हेल्प करता है। ओके, और ये लैटरल मेरिस्टेम्स है, लैटरल पोजीशन में फॉर्म होता है। ओके, और ये ओवरऑल पेड़ का सर्कमफियरेंस, वेट बोल लो, डायमीटर बोल लो, बढ़ाने में हेल्प करता है। ओके ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ओके, अगले क्लास में मिलेंगे जिसमें हम और डिस्कस करेंगे। ये हमारा दूसरा लेक्चर था। अगला लेक्चर मैं जल्दी डालने का कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंस्टीट्यूट में पढ़ाना पड़ता है, तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता है बच्चों। कोई बात नहीं बच्चों, मैं कोशिश करूँगा अगला लेक्चर मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँ। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहें और जो भी आपने पढ़ा है, जो भी मैंने पढ़ाया है, आप वो सब चेक करते रहे। ओके बच्चों, थैंक यू। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe.